नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा पुरा। दोस्तों, आज हम आपको परिघासन योग, जिसे गेट पोज भी कहा जाता है, वो करने का सबसे आसान तरीका और इससे होने वाले हेल्थ बेनिफिट के बारे में बताएंगे। परिघासन दो शब्दों से मिलकर बना है, परीघ और आसन, जिसमें परीघ का अर्थ द्वार से है और आसन मीन्स मुद्रा। इस अभ्यास को करते समय हमारी शारीरिक मुद्रा द्वार के समान दिखाई देती है, इसलिए इसे परिघासन योग कहा जाता है। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे बगल, हमारे कंधे, हमारी पीठ और हमारी कमर और स्पाइनल कॉर्ड की मांसपेशियों पर बहुत ही लाभकारी प्रभाव पड़ता है। आइए देखते हैं कि परिघासना योग को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। गेट पोज स्ट्रेचिंग का एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है। अक्सर इस अभ्यास को स्ट्रेचिंग के रूप में भी किया जाता है। इस अभ्यास को करने से जिन लोगों को डाइजेशन से जुड़े विकार होते हैं वह भी दूर होते हैं। इस अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले आपको वज्रासना को अच्छी तरह से करना आना चाहिए। सबसे पहले आपने ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाते हैं। ऐसे आपके पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और आपने अपने दोनों हील के बीच में बैठ जाना है। और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने घुटनों के बल ऐसे खड़े हो जाते हैं और फिर अपने राइट पैर को ऐसे अपने राइट साइड ऐसे ले जाते हैं। ऐसे अपने पैर को ऐसे रखते हैं और अपने एक हाथ को ऐसे अपने घुटने के पास ऐसे रखते हैं और लेफ्ट बाजू को ऐसे कान के पास सटा लेते हैं और फिर धीरे धीरे ऐसे आपने अपने शरीर को ऐसे राइट साइड ऐसे मोड़ लेते हैं। जितना आप जा सकते हैं, अगर स्टार्टिंग में इतना ही जा पा रहे हैं तो इतना ही करें और फिर धीरे धीरे ऐसे 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। इस अभ्यास को करने से आपके बगल, आपके कंधे, आपकी पीठ, कमर पर काफी लाभकारी प्रभाव पड़ रहा है। और फिर सीधे फिर दूसरी साइड से ऐसे अपने लेफ्ट पैर को ऐसे लेफ्ट साइड ऐसे ले जाते हैं। ऐसे आपका पैर बिल्कुल सीधा रहे और ऐसे अपने बाजू को ऐसे अपने कान के पास सटा लेते हैं और फिर धीरे धीरे ऐसे अपने शरीर को ऐसे लेफ्ट साइड ऐसे मोड़ लेते हैं। जितना आप कर पा रहे हैं स्टार्टिंग में इतना ही प्रैक्टिस कीजिए। यह अभ्यास हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने वाला एक लाभकारी अभ्यास है। फिर सीधे फिर दूसरी साइड से ऐसे ही इस अभ्यास को दोनों साइड से आप कम से कम 8 से 10 बार कीजिए। फिर ऐसे अपने घुटनों के बल आपने आ जाते हैं। इसके बाद इस परिघासन योग की हम नेक्स्ट वेरिएशन को प्रैक्टिस करेंगे। इसी की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने ऐसे घुटनों के बल ऐसे खड़े हो जाना है। अपने राइट पैर को ऐसे राइट साइड ऐसे पूरा फैला लेते हैं। दोनों हाथों को कंधों के पास भागों में ऐसे फैला लेते हैं और अपने हाथ अब आपने अपने हाथ को ऐसे अपने घुटने की सिधाई में ऐसे रखते हैं और दूसरे बाजू को ऐसे कान के पास सटाते हुए ऐसे अपने शरीर, ऊपरी शरीर को और अपने पैर को ऐसे आगे की तरफ खींचते हैं। 30 सेकंड तक ऐसे ही रुकते हैं। ऐसे अपने हील, अपने शरीर, अपने पैर को ऐसे हील पर भी रख सकते हैं या फिर अपने पंजे के बल भी रख सकते हैं। फिर ऐसे ही दूसरी साइड से ऐसे अपने हाथ को घुटने के पास रखिए और अपने बाजू को ऐसे कान के पास सटाते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे राइट साइड ऐसे मोड़ लेते हैं। 30 सेकंड रुके। फिर सीधे फिर दूसरी साइड से अपने लेफ्ट पैर को बिल्कुल सीधा रखिए। फिर दोनों हाथों को कंधों के पास भागों में फैला लेते हैं और अपने राइट हाथ को राइट घुटने की सिधाई में ऐसे रखते हुए ऐसे अपने बाजू को ऐसे कान के पास हटा लेते हैं और ऐसे अपने ऊपरी शरीर को, निचले शरीर को ऐसे जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं। यह अभ्यास साइड इफेक्ट की समस्या को दूर करने वाला बहुत ही अच्छा अभ्यास है। फिर दूसरी साइड से
फिर ऐसे अपने हाथ को ऐसे घुटने के पास रख लें और फिर धीरे धीरे ऐसे अपने शरीर को ऐसे लेफ्ट साइड मोड़िए। अपने हाथ को ऐसे अपने राइट घुटने की सिलाई में ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने बाजू को कान के पास सटाते हुए ऐसे अपने ऊपरी शरीर को और अपने दोनों पैर, अपने पैर को ऐसे आगे की तरफ बिल्कुल सीधा करने की कोशिश करें, जितना आप तान सकते हैं अपने पैर को। सेंटर मारिए और फिर लेफ्ट साइड लीजिए। ऐसे ही इस अभ्यास को भी आप दोनों साइड से 4 से 5 बार करें।